हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्यालय का चिकित्सीय निरीक्षण यानी मेडिकल इंस्पेक्शन और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी एसएचपी के बारे में। और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनके बारे में। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो शिक्षक की भूमिका होती है यानी हमारे शिक्षक जो है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में कैसे योगदान देते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। विद्यालय का चिकित्सीय निरीक्षण यानी मेडिकल इंस्पेक्शन। मेडिकल निरीक्षण हमारे शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के भविष्य को सुरक्षित रखने का आवश्यक कदम है। चिकित्सा के संदर्भ में निरीक्षण का अर्थ है व्यक्ति या शरीर के अंग को देखना अर्थात उसकी जांच करना। यह शारीरिक परीक्षण का प्रथम चरण है। सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का नियमित आधार पर चिकित्सीय निरीक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूली बच्चों का अधिकांश समय जो है वो विद्यालय में बीतता है। विद्यालयों का चिकित्सीय निरीक्षण स्कूल बोर्डों को दी जाने वाली चिकित्सीय सलाह से अधिक है। वेंटिलेशन के संदर्भ में जो है स्कूल परिसर के निरीक्षण से अधिक और संक्रामक रोगों के बहिष्कार से अधिक है। इसका मतलब है कि स्कूल जीवन की कठिन समस्याओं से निपटने वाले प्रत्येक शिक्षक को जो है चिकित्सा मार्गदर्शन का लाभ हो सकता है और वह हर बच्चा सामान्य या असामान्य शिक्षा के कार्य के लिए उनकी फिटनेस निर्धारित करने के लिए चिकित्सीय निरीक्षण हो सकता है। जो चिकित्सीय निरीक्षण होते हैं वो समय के आधार पर और प्रकृति के आधार पर हम उनको विभाजित कर सकते हैं। तो समय के आधार पर ये दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक हो सकते हैं और प्रकृति के आधार पर सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण जो भी जनरल हमारा मेडिकल इंस्पेक्शन हो सकता है, जैसे कि आँख, दांत, ऐसे रूटीन जो चेकअप हम लोग कहते हैं वो हो जाएगा। आकस्मिक स्वास्थ्य, गहन स्वास्थ्य परीक्षण, इसमें फुल बॉडी चेकअप जो होता है वो गहन स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत आता है। स्कूल में स्वास्थ्य जांच महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मदद करते हैं बच्चे के सामान्य विकास का आकलन करने के लिए, बच्चों को जल्दी पहचानने में जो भी बच्चों की जो समस्याएं होती हैं उनको जल्दी पहचानने में मदद करता है और उचित सावधानी एवं हस्तक्षेप की सिफारिश करता है। स्कूल हेल्थ चेकअप कार्यक्रम स्कूल के बच्चों के योग्य विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत स्वास्थ्य जांच का कार्य करता है। इसमें पहला शारीरिक परीक्षण, दंत परीक्षण, आँख परीक्षण, आडियोमेट्री परीक्षण, योग्य विशेषज्ञों द्वारा फेफड़े का कार्य परीक्षण। इसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड खातों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड यानी PHR, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो होता है इन खातों में जो है इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इलेक्ट्रॉनिक जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेल होता है यानी इलेक्ट्रॉनिक, जो डिजिटल फॉर्म में जो हम रिकॉर्ड रखते हैं वो यानी इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड जो होता है उनको हम डिजिटल रूप में रखते हैं ताकि इनका यूज़ जो है वो कभी भी कहीं पे भी किया जा सके। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी SHP। उत्तर प्रदेश में लगभग 50% से अधिक बच्चे जो है कुपोषण से प्रभावित है तथा 10% जो है वो गंभीर कुपोषण से ग्रस्त है। इसका मुख्य कारण पेट में कीड़े होना, आयरन की कमी और सही समय पर चिकित्सकों द्वारा देखभाल एवं परामर्श न हो पाना है। इस स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जो है 1996 में विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम 1996 शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में जो है वर्ष 2008 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें प्रत्येक 6 माह पर एक बार चिकित्सकों की टीम विद्यालय पहुंचेगी एवं विद्यालयों में समस्त बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। इस अवसर पर सभी बच्चों की दृष्टि का परीक्षण भी किया जाएगा। इसके साथ ही जो बच्चे किसी गंभीर रोग से ग्रस्त होंगे उनके
चिकित्सालयों में संदर्भित किया जाएगा, जहां उनकी देखभाल विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो विद्यालय उम्र के बच्चों पर केंद्रित है। इसका मुख्य ध्यान बच्चों की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों पर केंद्रित है और इसके अलावा यह पोषण योग्य सुविधाओं और परामर्श प्रदान करने में हस्तक्षेप करता है। जो विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है उनके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला हो जाएगा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत सभी बच्चों का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण। दूसरा, विद्यालयों में सभी बच्चों में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याओं का सामूहिक रूप से दूर करना, यानी उनमें जो भी पोषण संबंधी समस्याएं हैं उनको जो है सामूहिक रूप से दूर करना। बच्चों के रोगों की जांच और अपेक्षित कार्यवाही के लिए भेजना। बच्चों में स्वास्थ्य और साफ सफाई के प्रति जागरूकता पैदा करना। बच्चों की स्वास्थ्य जांच के माध्यम से विद्यालयों एवं समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना। मध्याह्न भोजन में माइक्रोन्यूट्रिएंट को सुनिश्चित करना। यानी जो मिड डे मील होता है वो हमारा इसमें आएगा। मध्याह्न भोजन में माइक्रोन्यूट्रिएंट को सुनिश्चित करना। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो होता है उसमें निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो पहला आएगा स्कूली बच्चों का व्यक्तिगत मूल्यांकन यानी हेल्थ स्क्रीनिंग। ये स्कूल के विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए आयोजित गतिविधियां हैं। इसमें न केवल छात्र बल्कि शिक्षक और स्कूल के अन्य कर्मी भी शामिल होते हैं, जिसमें स्कूली स्वास्थ्य टीम और स्कूली शिक्षकों द्वारा दैनिक स्वास्थ्य निरीक्षण शामिल है। दूसरा, हेल्थ प्रमोशन यानी उपचारात्मक उपाय और अनुवर्ती कार्यवाही। चिकित्सा परीक्षण के बाद उचित उपचार का पालन करना चाहिए। विशेष क्लिनिक ग्रामीण क्षेत्र में PHC आयोजित किया जाना चाहिए और शहरी क्षेत्रों में औषधालय पर क्लिनिक के दिन व समय की सूचना सभी विद्यालय को दी जानी चाहिए। संचारी रोगों की रोकथाम यानी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। संचारी रोग की रोकथाम स्कूल स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण पहलू है। इस पहलू की एक महत्वपूर्ण गतिविधि में टीका निरोधक रोग के खिलाफ टीकाकरण, यानी ऐसे रोग जिनको कि जो है वैक्सीन या टीका लगा के जो है रोका जा सकता है, उसके तहत जो है वो टीकाकरण किया जाना। चौथा, हेल्दी इन्वायरमेंट। इसमें स्कूल का उचित स्थान, कक्षा कक्ष, संरचना, पानी की आपूर्ति, फर्नीचर, लाइटिंग, शौचालय सुविधा शामिल है। परिसर सभी खतरों से मुक्त होना चाहिए, यानी जो भी हमारे स्कूल का परिसर है वो अगर स्वच्छ है, साफ़ सुथरा है, वहाँ पे उचित पानी की व्यवस्था है तो हमारे छात्र जो होंगे वो स्वस्थ होंगे। क्योंकि अगर वो लोग दूषित पानी पीते हैं तो उनसे भी उनको कई सारे रोग हो सकते हैं। पोषण संबंधी सुविधाएं। स्कूली बच्चों के आहार में उचित स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा एवं आपातकालीन देखभाल यानी फर्स्ट एड। स्कूल के शिक्षकों को किसी भी आपात स्थिति में छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा एवं आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। स्कूल हेल्थ पोस्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूल में स्कूल स्वास्थ्य नर्स की नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए। यानी देखा जाए तो हमारे जो भी शिक्षक होते हैं उनको एक थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर किसी बच्चे को तुरंत, अगर गर्मी के टाइम में देखा होगा कि बहुत से बच्चों को चक्कर आने लगते हैं या फिर ऐसे कुछ अचानक से उनको हेल्थ इशू हो जाता है या फिर अगर उनको कहीं चोट लग जाती है तो तुरंत तत्काल उनको कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं या फिर उनको जिससे कि उनको आराम मिल सके, इसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य। स्कूली बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चिंता, विकार, व्यवहार की समस्याएं
स्कूल में आम है, इसलिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत मार्गदर्शन एवं परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि परीक्षा के टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, यानी उनका जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो शिक्षक को ऐसा करना चाहिए कि वो किसी तरह का स्ट्रेस ना ले, वो शिक्षा को जो है वो बोझ की तरह ना ले, बल्कि उसको किसी एक इंटरेस्टिंग वे में वो खेलते खेलते या किसी अच्छे मज़ेदार मनोरंजन की तरह उसको लें, और किसी तरह भी वो बस सीखें, लेकिन उसको स्ट्रेस की तरह ना लें। दांतों का स्वास्थ्य। स्कूली बच्चों में मसूड़ों और रक्तस्राव वाले मसूड़ों की सूजन जैसी कई बीमारियां हैं, इसलिए स्वास्थ्य सेवा के दौरान उचित डेंटल केयर की व्यवस्था, बच्चों को टूथब्रश और दांतों की सफाई करने के लिए उचित उपयोग के बारे में बताया जाना चाहिए। नेत्र स्वास्थ्य। स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान आँखों की दुर्दांत त्रुटियों और आँखों के संक्रमण पर जल्द से जल्द पता लगाया जाना चाहिए और उपचार व अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए। इसमें नेक्स्ट है स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उचित रखरखाव, ई रिकॉर्ड। इसके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड खातों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित किया जाता है। व्यक्तिगत रिकॉर्ड बच्चे, माता पिता, डॉक्टर व स्कूल प्रशासन के लिए सुलभ होना चाहिए। हमारे इसमें नेक्स्ट टॉपिक है विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो है वो शिक्षक की भूमिका या योगदान। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बालकों को समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जैसे शारीरिक तथा दंत परीक्षण आदि के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर सकता है। शिक्षक बालकों का वजन तथा नाप ले सकता है अथवा स्वयं बालकों द्वारा ऐसा करते समय निरीक्षण कर सकता है। वह विद्यालय परिचारिका को बालक के संबंध में पूर्व जानकारी दे सकता है। चौथा, वह माता पिता से बालक के स्वास्थ्य संबंधी सूचना प्राप्त करने में परिचारिका की सहायता करता है। प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन सुरक्षा सेवा प्रदान करते हैं। शिक्षक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग द्वारा स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित नीतियों से भी परिचित होना आवश्यक है। 7th और लास्ट है बालक को आश्वस्त करने तथा स्वास्थ्य के प्रति बालक की स्वस्थ मानसिक एवं संवेगात्मक अभिवृत्तियों का निर्माण करने में शिक्षक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि घर पे जो माँ बाप कुछ बोलते हैं तो वो नहीं मानते, जितना कि वो लोग अपने टीचर को प्रेफरेंस देते हैं कि अगर शिक्षक ने किस चीज़ को बोल दिया है तो वो बोलते हैं कि नहीं मेरे टीचर ने ऐसा बोला है तो हम करेंगे। तो इसलिए जो है शिक्षक जो है बच्चों के हेल्थ को सही रखने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक यू।